बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 6 है, डेट इज़ पोल्यूशन यानी आलूदगी। और आज हमने इसकी करनी है एक्सरसाइज जो कि है पेज नंबर 71 पे, और वो है जी बी पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस दी हुई हैं 4, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने टिक कर देनी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है जी द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन आर। पेज नंबर है जी 71। द मेन कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर, आलूदगी की बड़ी वजूहत हैं जी ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बड़ी सनतों का क़याम, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल के तेज़ तरीन तरीके मुतारिफ़ कराना, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, बड़े पुरहजूम शहरों का फैलना, या फिर है जी ऑल ऑफ अबव। तो ये जो तीनों हैं ABC ये वजूहत हैं, तो डी वाली ऑप्शन राइट है, डैट इज़ ऑल ऑफ अबव। सेकेंड है जी स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेस इज़ द कॉज ऑफ। स्मोक जिसमें जहरीली गैसें होती हैं, ये किस चीज़ का बायस बनता है, ये हमें बताना है। एयर पोल्यूशन का फ़ज़ाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी, और सॉइल पोल्यूशन ज़मीनी आलूदगी से कह सकते हैं। तो स्मोक है, स्मोक का ताल्लुक होता है जी एयर पोल्यूशन से, तो बेस्ट आंसर है जी ए। थर्ड है जी हमारे पास सीवेज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ। सीवेज जो है नकासियाब एक अहम ज़रिया है। नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन ज़मीनी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी, एयर पोल्यूशन फ़ज़ाई आलूदगी। तो जो सीवेज है वो किसका एक अहम ज़रिया है, वो है जी हमारे पास वाटर पोल्यूशन, डैट इज़ सी ऑप्शन जो है वो राइट है। फिर है जी हमारे पास फोर्थ है जी नॉइज़ इज़ यूजली डिफाइंड एज। शोर को हम शोर की तारीफ़ करते हैं जी एनी साउंड कोई भी आवाज़, एनी वॉइस कोई आवाज़, एनी वांटेड साउंड कोई भी अच्छी आवाज़, या एनी अनवांटेड साउंड जो कि गैर ज़रूरी, यानी वांटेड साउंड ज़रूरी आवाज़ और अनवांटेड गैर ज़रूरी। तो नॉइज़ की हम करते हैं जी एनी अनवांटेड साउंड, ठीक है। अनवांटेड साउंड गैर ज़रूरी आवाज़ कोई भी है, दैट इज़ साउंड। फिर है जी मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़, शोर की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह क्या है। ऑप्शन दी हुई है स्मोक है, धुआं, सीवेज निकासिया, वर्कशॉप्स और गैसेस या गैसें। तो शोर की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है जी वर्कशॉप्स, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद है जी पेज नंबर 72, और 72 पे अगर हम देखें सी पार्ट है हमारा, और वो दिया हुआ है पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो ऐसे अज़ा हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं। मैच द पोल्यूटेंट्स इन कॉलम ए विद द काइंड ऑफ पोल्यूशन इन बी। ए में हमें पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, और बी में उन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो आलूदगी होती है वो दी हुई है, पोल्यूशन होती है वो दी हुई है। तो हमने मैच करना है। फर्स्ट है जी लाउड म्यूज़िक, सेकेंड है सीवेज पोर्ड इन रिवर्स, और थर्ड है स्मोक। लाउड म्यूज़िक ऊंचा म्यूज़िक, तो ये जाहिर है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन में आएगा, इसको हम इससे मैच कर देते हैं। फिर है जी सीवेज पोर्ड इन रिवर्स, निकासी आब जो कि दरियाओं में डाला जाता है, ये है जी रिलेटेड वाटर पोल्यूशन से। फिर है जी स्मोक धुआं, वो है जी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। ये हमारे 3 थे। कॉलम मैचिंग वाला पार्ट ये हो गया। आगे नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, दैट इज़ गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन की 4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो देनी है, 4 मिसालें देनी हैं। तो उन्होंने जगह भी छोड़ी हुई है, इसी पे दे देते हैं। तो हम लिखते हैं कोल, स्मोक, डस्ट और गैसेस। इसको पॉइजनस गैसेस हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं पॉइजनस गैसेस, ठीक है। 4 थी हमारे पास एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन की, कोल, स्मोक, डस्ट और पॉइजनस गैसेस। बी पार्ट का जो है, डी पार्ट का जो सेकंड है वो है जी गिव एनी 4 वाटर पोल्यूटेंट्स। हमने 4 पानी के आलूदगी बताने जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन या आबी आलूदगी होती है। तो हम लिखते हैं जी फर्स्ट पेज इज डोमेस्टिक वेस्ट,
इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये है जी हमारे पास 4 पोल्यूटेंट्स जो कि वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद है जी इसका थर्ड जो पार्ट है दैट इज पेज नंबर है 73, लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। हमने एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स जो पड़ते हैं यानी कि एयर पोल्यूशन के इंसानी सेहत पर कौन से असरात पड़ते हैं वो हमने बताने हैं। तो लिखते हैं इसका। तो जी इंसानी सेहत पे फ़ज़ाई आलूदगी के असरात हैं जी आई डिजीज़ और थ्रोट, गले की और आँखों की बीमारियां जो हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी से हो सकती हैं बल्कि होती हैं। फिर है जी लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताने हैं मछली और दूसरी आबी मखलूक़ात पे आबी आलूदगी की वजह से जो होते हैं। तो इट लिख सकते हैं हम, इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, ये उनकी ग्रोथ को मुतासिर करती है। और इट में कॉज डेथ, ठीक है। ये उनकी नशोनुमा को भी मुतासिर करती है और उनकी मौत का बायस भी बनती है जो आबी आलूदगी है। किसके लिए? मछलियों और दूसरी आबी मखलूक़ात के लिए।